हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप जो है अपनी सिंगिंग के लिए काफ़ी पैशनेट हैं और हमेशा जो है ये चिंता बनी रहती है कि किस तरीके से जो है हमारी सिंगिंग में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब है या किन चीज़ों पर हमें वर्क करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप जो है एक साथ एक ही जगह जान सकते हैं। उसके लिए जो है स्टार मेकर ने जो अपने अपडेट में कुछ चेंजेस किए थे, तो वो चीज़ें जो है मैं आपको समझा रही हूँ। तो डेफिनेटली जो भी लोग इन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं और जो रिकमेंड सॉन्ग चाहते हैं या फिर जो है वेरीफाइड सिंगर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, चाहे टैलेंट सिंगर हो चाहे वेरीफाइड सिंगर हो। तो आइए बात करते हैं। आपको अपने प्रोफाइल पे ही जाना है। आप देख रहे हैं जब स्टार्टिंग में आप इधर आते हैं तो ये ड्राफ्ट गेम इस तरीके से दिखता है। आपको यहाँ लेफ्ट साइड स्क्रॉल करना है। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पहला ही ऑप्शन दिखता है क्रिएटर्स का, आप यहाँ से इसमें जा सकते हैं। वैसे आप एक्टिविटी सेंटर के थ्रू भी जा सकते हैं, बट यहीं से बता रही हूँ ताकि आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो। ठीक है, अब ये तो मैं जो नीचे टास्क है वो उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। क्रिएटर टास्क आपको डेफिनेटली रोज़ करना चाहिए। इससे जो है आपको फ़ायदा भी होने वाला है, इससे आपको गिफ्ट्स भी ढेर सारे मिलते हैं और उसके साथ में जो है आपकी जो सिंगिंग है वो भी डेफिनेटली अच्छी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता। अब मैं जो चीज़ बता रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ दैट इज़, ये जो आपको स्टैटिस्टिक्स दिख रही है, तो ये जो चीज़ है किस तरीके से काम आती है, आप उसको कैसे समझ सकते हैं और इसमें क्या ऑप्शंस है, वो चीज़ें बताती हूँ आपको। तो उसके पहले जो है मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट बताती हूँ, क्योंकि अभी जो है हाल फिलहाल मैं बहुत कम सिंगिंग कर पाती हूँ, बट उस वीक में मैंने जो सिंगिंग करी थी पहले वो चीज़ दिखाती हूँ, फिर वापस यहाँ आती हूँ। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है ये यू जो है पर्पल से दिख रहा है और रेड जो दिख रहा है सेम टायर क्रिएटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है तो वो जो है आपका ग्राफ है, और ये जो रेड से दिखाई दे रहा है वो आप ही के सेम टायर क्रिएटर्स का मतलब ये है कि आप ही के लेवल हो, उनके फॉलोअर्स लगभग उतने ही हो, है ना, उसी लेवल की आईडी हो, ये आप समझ सकते हो। जिसमें सिंगिंग वगैरह उसी क्राइटेरिया को, कुछ क्राइटेरियाज को माइंड में रखते हुए सेम टायर्स के आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, फॉलोअर्स इन सब चीज़ों को ही मद्देनज़र रखा जाएगा डेफिनेटली। तो उस बेस पे जो है आपको कंपैरिजन दिया गया है कि आप जो है उनसे कितने बेहतर हैं और या फिर जो है आप उनसे कितने कम हैं। उससे आपको एक कंपैरेटिवली आपको चीज़ पता चलती है कि इस तरीके से हम वर्क करेंगे इन चीज़ों पर तो हम ज़्यादा अच्छे आएंगे, और जितना ज़्यादा आप अच्छे उठेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप ऑफिशियल्स की नज़र में आएंगे और आपको जो है रिकमेंड सॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे, और टैलेंट सिंगर नहीं है तो वो मिल जाएगा, और धीरे धीरे जो है आप वेरीफाइड सिंगर की तरफ भी बढ़ पाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ जो प्लेज हैं, तो आप देख रहे हो मेरे जो प्लेज हैं वो यू जो पर्पल से मैंने बताया, मतलब ये मुझे बता रहा है, तो 2739 प्लेज थे, क्योंकि उस वीक में जो है मैंने 6-7 गाने गा दिए थे। ओके, तो और दूसरों के उसी टायर के जो लोग हैं तो उनके जो है 618 प्लेज ही हुए हैं। तो ये आपको बता दें कि आप उन चीज़ों से कितना ऊपर हैं। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ जो लाइक्स हैं मेरे 1524 हैं, और ऐसे नॉर्मल यदि उसी कंपैरिजन में करें तो 335 लाइक्स हैं। तो ये आपको एक एन एवरेज बताता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी, ठीक है, आपकी सिंगिंग कितनी बेहतर है और कितना जो है आपका ग्राफ अच्छा चल रहा है, जिससे आप जो है लोगों की नज़र में ज़्यादा आएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको इससे समझा दी है। अब मैं वापस चलती हूँ वहाँ आईडी पर और आपको डिटेल में समझाती हूँ कि और भी चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से आप उनको समझ सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो है आपको सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं साथ में। ठीक है, कि आपने कितनी पोस्ट डाली, फॉलोअर्स जो है आपके बड़े कम हुए, जैसे अभी मेरे 14 फॉलोअर्स हुए, ये -52%, मतलब पहले की तुलना में कम हुए, क्योंकि मैं गाती ही नहीं हूँ, मैंने आपको जैसा कि बताया टाइम ही नहीं होता है आजकल। तो ये व्यू ऑल पे जाती हूँ, मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ कि अब जो है ये किस तरीके से ग्राफ दिखा रहा है। ओके, ताकि आप आपका ग्राफ रीड कर पाएँ। आप देख रहे हो कि इसमें जो है मेरा जो है ग्राफ दब गया है, क्योंकि मैंने गाया ही नहीं है इस वीक में। तो ये 7 डेज़ का बता रहा है, जैसे मैंने बोला था आपको 30 डेज़, तो ये 30 डेज़ का देख रहे हैं आप। तो 30 डेज़ में जो मेरा ग्राफ अच्छा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बीच में गाया था, तो उस अकॉर्डिंग 30 डेज़ में जो है मेरा ग्राफ अच्छा है, और सेम टायर वाले जो हैं कमज़ोर हैं। और 7 डेज़ में देखूँ, क्योंकि पिछले 7 डेज़ में मैंने कुछ भी नहीं गाया है, तो मेरा ग्राफ कम है। तो होप सो आप इस चीज़ से ये समझ लोगे कि किस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग।
कंटेंट पे। तो आप कंटेंट में जाके जो है आपके आपके सॉन्ग सारे आपको दिख जाएंगे, जितने भी आपने लेटेस्ट गाए हैं सब चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी, इसमें कितने लाइक्स हैं क्या है। तो आप यहाँ एक साथ आकर देख सकते हैं, आपको कहीं अलग अलग बार बार सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है एक अच्छा अपडेट है। उसके बाद फॉलोअर, तो फॉलोअर में ये चीज़ आपको बता रहा है कि जैसे अब मान लीजिए कि आपने कोई सॉन्ग वगैरह गाया है तो उसमें कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है आपके सॉन्ग पर, यदि कुछ लाइक वगैरह किया है, जो आपके फॉलोअर्स हैं तो वो फॉलोअर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, है ना। और उसमें आप देख रहे हो यहाँ थैंक्स बटन भी आ रहा है कि आप वहाँ जाके इसमें क्लिक करके जो है उनको थैंक्स भी बोल सकते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो उससे क्या होगा, आपका सपोर्ट भी बढ़ेगा और दूसरे भी आपको करेंगे तो आपकी भी इच्छा हो जाती है ना कि उन्हें और सपोर्ट कर दें। तो इस तरीके से ये दिया गया है ताकि ज़्यादा इंगेजमेंट जो है बढ़ाया जा सके आपके सॉन्ग्स पर, और जितना आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा तो उतने ही ब्राइट चांसेस होंगे कि आप जो है स्टार मेकर की नज़र में आए। तो होप सो आप जो है इस अपडेट का जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको रीड करना है और किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।